नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से जेडएक्स न्यूज़ में। एक बार फिर से देश और दुनिया की हर छोटी से लेकर बड़ी खबर लेकर हम हाजिर हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे जो बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। अगर आप हमारे काम को पसंद कर रहे हैं तो ज्वाइन बटन पर भी जरूर क्लिक कर दें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे आज की इस वीडियो को, लेकिन उससे पहले जरूर आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारी वीडियोस कैसी लग रही हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। जी हां दोस्तों, आज भारत का स्वतंत्रता दिवस है। आज के दिन ही भारत को अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी और इसी के चलते इंडिपेंडेंस डे पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत को अब उन एक नीतियों से स्वतंत्रता लेनी होगी जिन नीतियों के तहत आज भारत पूरी दुनिया में सुपर पावर नहीं बन रहा है। हालांकि उस समय हमारी जंग थी, वो एक थी ब्रिटेन के साथ, ताकि हम उन अंग्रेजों को भगाकर भारत को स्वतंत्र कर सकें और अपना सिक्का पूरी दुनिया में चमका सकें। और इसी की तरह अब भारत को अपना सिक्का चमकाना है पूरी दुनिया में। मेक इन इंडिया मुहिम के तहत, आत्मनिर्भर भारत के तहत 74वें इंडिपेंडेंस डे पर आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को अब सिर्फ अपने देश के लिए नहीं बनाना है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए अब साजो सामान भारत में ही बनाना है। इसी के साथ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन और पाकिस्तान को अच्छा फटकनी देते हुए कहा कि आज भारत ने LAC से लेकर LOC तक भारत ने दुश्मनों को बिल्कुल मुंह तोड़ जवाब दिया है और उन्हीं को उन्हीं की ही भाषा में जवाब दिया गया है। इसी के साथ भारत के सैनिक आज देश में लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर लड़ रहे हैं। तो इसी के साथ भारत के लोग आज अपने घरों में आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए उनसे लड़ रहे हैं। वहीं दोस्तों, चलते हैं अब अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जुड़ी है डोनाल्ड ट्रंप से। जी हाँ दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने रशिया की वैक्सीन को लेकर एक बहुत ही अच्छी बात बोली है। उन्होंने कहा है कि हम सिर्फ होप कर सकते हैं कि ये काम करे। उनका कहना है कि ना तो हम इसके खिलाफ हैं और ना ही हम किसके साथ हैं, हम तो बस इसके जो रिजल्ट आएगा उसके ऊपर हम रिएक्शन देंगे। हम यही होप करते हैं कि ये वर्क करे, क्योंकि हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानते नहीं हैं, क्योंकि रशिया के हेल्थ ऑफिशियल्स ने इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी दी नहीं है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर भी रशिया के वैक्सीन से जुड़ी है। जी हाँ दोस्तों, रशिया के वैक्सीन को लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आज बड़ा बयान दिया है। तो उन्होंने कहा है कि रशिया के वैक्सीन एडवांस टेस्ट स्टेजेस में नहीं है, जिसके चलते हम इसकी कोई भी गारंटी नहीं लेते हैं कि हाँ ये वैक्सीन आज वही क्लिनिकल ट्रायल पूरे करके बनाई गई है, जबकि आज ये वैक्सीन सिर्फ और सिर्फ एक दौड़ में आगे निकलने के लिए रशिया ने निकाल दिया है। और इसको लेकर पूरी दुनिया में अब एक विरोध के सवाल उभर रहे हैं, क्योंकि आज रशिया के बड़े डॉक्टर ने भी अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि इस वैक्सीन में जो जरूरी क्लिनिकल ट्रायल हैं वो भी पूरे नहीं किए गए हैं। यही कारण है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और पूरी दुनिया आज रशिया की वैक्सीन के खिलाफ है, लेकिन फिर भी जो देश हैं वो रशिया की वैक्सीन को लेकर अपनी एक मंजूरी देने के लिए तैयार हैं। फिलीपींस भी इसका उदाहरण है। फिलीपींस सहित मिडिल ईस्ट के देश भी रशिया की वैक्सीन को मंजूरी दे रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है चाइना और पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान में घमासान जारी है और ये घमासान मचा है CPEC प्रोजेक्ट के जरिए। दरअसल दोस्तों, CPEC के जो चीनी वर्कर हैं उनके ऊपर हमला हो जाता है और इन हमलों के बीच जो चीन की सरकार है वो कहती है कि आखिरकार आप अगर CPEC प्रोजेक्ट को कामयाब बनाना चाहते हो तो इसकी सिक्योरिटी के लिए काम करिए, क्योंकि दोस्तों बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जो इलाका है ना, वहाँ पर आतंकी गतिविधियाँ बहुत बढ़ चुकी हैं और यही गतिविधियाँ आज CPEC प्रोजेक्ट को खतरे में डाल रही हैं और वहाँ के वर्कर और जो ड्राइवर हैं वो आज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है उन्हें। और इसी के साथ पाकिस्तान की मुश्किलें इसलिए बढ़ गई हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना की तैनाती यहाँ पर हो रही है, जिसके साथ पाकिस्तान को अपने ही देश में अपने ही लोगों के साथ लड़ना पड़ रहा है। यही कारण है कि चीन ने अब अपना गुस्सा पाकिस्तान को दिखाते हुए CPEC वर्कर्स की सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान से मांग की है। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है चाइना और भारत से। जी हाँ दोस्तों, चाइनीज फर्म हिट बाय न्यू इंपोर्ट हर्डल्स इन इंडिया। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि Xiaomi और इसी के साथ जो Vivo भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं। भारत में से 10 मोबाइलों में से 8 मोबाइल आज चीन के हैं। लेकिन दोस्तों, इन्हीं चीनी कंपनियों को लेकर भारत सरकार ने ऐलान किया है कि जब तक भारत का मोबाइल फ़ोन नहीं आ जाता तो इन चीनी कंपनियों को लेकर जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग के पार्ट्स चीन से इंपोर्ट किए जाते हैं, उन इंपोर्ट किए जाने वाले पार्ट्स के ऊपर लगातार भारत की सरकार डिले कर रही है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने लगातार जो एक मैन्युफैक्चरिंग के कंपोनेंट और इसी के साथ टेलीविज़न के कंपोनेंट जो भी फर्म्स के इस Xiaomi और Oppo के आ रहे थे भारत में, उनको लेकर डिले कर दिया है और ये सामान पोर्ट पर पड़ा है लेकिन इन कंपनियों में नहीं जा रहा है, क्योंकि दोस्तों सरकार का कहना है कि ये सामान तो डिले होगा ही, क्योंकि
जो Xiaomi और Oppo जैसी कंपनियां हैं, इन्हें अपना सामान अब भारत में ही बनाना होगा अगर ये भारत की मार्केट में अपना डंका बजाना चाहती हैं तो। और अगर ये बाहर से आयात करेंगी तो हम इसी तरह से ही उनके काम में डंका डालकर उनकी जो प्रोडक्शन है उनको डीले करेंगे और इसी के जवाब में इनके प्रोडक्ट भारत में कम बिकेंगे। और दोस्तों एक फ़ायदा भारत को ये है, भारत ये एक ढीला ढाला रवैया इन कंपनियों के ऊपर बरत रहा है, तो इससे जो Xiaomi Vivo कंपनियां हैं ये मजबूर हो जाएंगी भारत में अपनी प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग को पूरे का पूरा ट्रांसफ़र करने के लिए। क्योंकि दोस्तों पोर्ट से अगर सामान नहीं आएगा तो आखिरकार ये चीनी कंपनियां अपना सामान बनाएंगी तो आखिरकार बनाएंगी कहाँ। यही कारण है कि भारत सरकार अपनी नीतियों के कारण इन्हीं चीनी कंपनियों के घुटने आज टेक सकती है और यही नीति आज भारत सरकार लागू भी कर रही है। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जो है चीन और भारत से ही। जी हाँ दोस्तों, भारत ने आज चीन को वार्निंग दी है कि अगर आप सच में डिसएंगेजमेंट चाहते हैं तो सिंसियरली वर्क करें और हमारे साथ इसके साथ मिलकर आज कंप्लीट डिसएंगेजमेंट को आज आप कर सकते हैं। हालांकि LAC पर आज भी चीन की सेना उतनी ही संख्या में तैनात की गई है, लगातार एयरक्राफ्ट की संख्या भी घटती बढ़ती जा रही है। और इसी के साथ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी आज एक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जो बॉर्डर है उस बॉर्डर पर इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। अगर चाइना वाकई में डिसएंगेज जाना चाहता है तो उसको भारत के साथ मिलकर इसे करना भी चाहिए। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है चीन और नेपाल से। दोस्तों चीन जैसे कांड अब नेपाल में भी होने लगे हैं। नेपाल के जर्नलिस्ट को मारा जा चुका है क्योंकि ये जर्नलिस्ट आज नेपाल और चीन के एनक्रोचमेंट को दिखा रहा था अपने न्यूज़पेपर में। और इसी के साथ बालाराम बनिया नाम का ये रिपोर्टर अब अपने गांव में डेड पाया गया है और इसकी पुष्टि की गई है इस आर्टिकल के द्वारा। हालांकि ये 50 वर्षीय एक रिपोर्टर आज इसलिए डेड पाया गया है क्योंकि इसने नेपाल और चीन के रिश्तों पर सवाल उठाया था और इसी सवाल उठाए जाने के कारण उसकी हत्या कर दी गई है। हालांकि जो ये नेपाल का बागमती रिवर पर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का एरिया है उस इलाके पर इसने हिमालयन टाइम्स जो कि नेपाल की अखबार है उसमें अपना बयान दिया था, जिसके चलते इसके ऊपर ये कार्रवाई की गई है। हालांकि चीन जैसे काम अब तानाशाही वाले काम नेपाल में होने लगे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि नेपाल में चीन की जड़ें कितनी मजबूत हैं और चीन के लोग आज नेपाल में इस तरह के मर्डर भी करवा रहे हैं। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है इजराइल और भारत से। जी हाँ दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता दिवस पर इजरायली राष्ट्रपति बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत को बधाई दी है और इसी के साथ बेंजामिन नेतन्याहू ने इंडिपेंडेंस डे पर भारत को कहा है यू हैव सो मच टू बी प्राउड ऑफ। और इसी के साथ ट्वीट पर उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री PMO इंडिया और इसी के साथ इंडिपेंडेंस डे के ऊपर बधाई देते हुए कहा विशिंग मी माई गुड फ्रेंड ए हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इसी के साथ भारत में हिंदी भाषा में भी उन्होंने लिखा स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। चलते हैं अगली वीडियो खबर पर। यह खबर जुड़ी है पाकिस्तान से। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान अब भारत के राफेल से चिढ़ जरूर गया है और इसकी चिढ़ने वाली बात अब सामने आ रही है। पाकिस्तान के आर्मी के स्पोक्सपर्सन ने कहा है कि हम भारत के राफेल जेट के एक्विजिशन से आज डरे नहीं हैं और किसी भी तरह के एग्रेशन से आज निपटने के लिए पाकिस्तान की आर्मी बिल्कुल तैयार है। हालांकि दोस्तों तैयार तो पाकिस्तानी सेना उस समय भी नहीं थी जबकि बालाकोट सर्जिकल एयर स्ट्राइक जब भारत ने की थी और इसी के साथ अब एक बार फिर से राफेल आया है, तो अब तो भारत को पाकिस्तान जाने की भी जरूरत नहीं है और भारत की मिसाइलें ही राफेल की मिसाइलें ही पाकिस्तान का काम कर देंगी। और इसीलिए आखिरकार वो निपटेंगे, तो आखिरकार निपटेंगे कैसे एग्रेशन से। यही कारण है कि भारत तो पाकिस्तान की तैयारियों को वैसे ही देख रहा है जैसे भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, उस तरीके से ही भारत भी पाकिस्तान की इस तैयारी देख रहा है राफेल के मुकाबले, क्योंकि राफेल के मुकाबले का फाइटर जेट आज पाकिस्तान के पास नहीं है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो है UAE इजराइल डील को लेकर। जी हाँ दोस्तों, UAE इजराइल डील को लेकर भारत ने सबसे पहले स्वागत किया है। भारत ने सबसे पहले UAE के जो लीडर हैं अब्दुल्ला बिन जायद अल नहयान उनको एक बधाई दी है भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने, और इसी के साथ इस डील का स्वागत भी किया है ताकि दोनों देश एक अच्छे रिश्ते मेंटेन कर सकें। और इसी के साथ इसका रिएक्शन जानते हैं तुर्की की, और तुर्की ने आज कहा है कि हम UAE के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ देंगे अगर इजराइल के साथ UAE ने अपना रिश्ते मजबूत किए तो। और इसी के साथ दोस्तों फलस्तीन ने भी इसका विरोध किया है, लेकिन तुर्की का इसी तरह से विरोध करना पूरी दुनिया मिडिल ईस्ट में आज तुर्की का एक अलग ही रवैया दिखा रहा है, क्योंकि तुर्की आज ईरान से भी ज़्यादा आगे निकल गया है।
तुर्की का यह कदम इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि तुर्की, पाकिस्तान, ईरान अब मुस्लिम देशों में अकेले पड़ जाएंगे, क्योंकि इजराइल को मंजूरी देने के बाद इजराइल का कट्टर दुश्मन माने जाने वाला मुस्लिम देश अब बिखर चुके हैं। इसी के साथ अब अगर यूएई के साथ रिश्ते अच्छे हुए हैं तो कल को किसी और मुस्लिम देश के साथ भी अच्छे होंगे। लेकिन मुस्लिम देशों की 3 लिस्ट है जिनमें इजिप्ट, बहरीन और यूएई हैं जिनके साथ इजराइल के रिश्ते अच्छे हुए हैं, और ये रिश्ते अच्छे होना आगे आने वाले दिनों में और मुस्लिम देशों के साथ भी रिश्ते अच्छे कर सकता है। चलते हैं अगली खबर पर। यह खबर जो सऊदी अरेबिया से, सऊदी अरेबिया ने भी यूएई इजराइल को लेकर कोई भी बात नहीं बोली है और साइलेंट रह चुका है वो यूएई इजराइल डील को लेकर। और उसका कहना है कि हम इसलिए साइलेंट है क्योंकि जो ये डील हुई है, इस डील के ऊपर अगर हम कुछ बोलेंगे तो इसका गलत ही मतलब लिया जाएगा, और जो देश यूएई इजराइल डील के खिलाफ हैं वो भी हमारे खिलाफ बोलेंगे, और जो खिलाफ नहीं हैं उन्हें भी सऊदी अरब के बयान से एक गलत मैसेज आएगा। यही कारण है कि सऊदी अरेबिया साइलेंस है। इसी के साथ इजिप्ट और बहरीन ने भी आज रिएक्शन दिया है इस मामले पर। इजिप्ट और बहरीन के रिश्ते पहले ही इजराइल के साथ अच्छे हैं, और इजराइल ने हामी भरते हुए कहा है कि अगर यूएई भी उनके साथ अच्छे रिश्ते करता है तो ये रिश्ते भी इजिप्ट और बहरीन की तरह अच्छे ही होंगे। चलते हैं अगली खबर पर। ये खबर जो है ईरान का रिएक्शन आया है यूएई इजराइल डील को लेकर। यूएई इजराइल डील को लेकर ईरान ने कहा है कि ये एक मुसलमानों की कमर पर चोट पहुंचाने जैसा है यूएई इजराइल डील। दरअसल दोस्तों, इसमें मीडिएटर का रोल जो अदा किया गया था वो अदा किया था अमेरिका ने, और इसी के चलते अमेरिका की हर बात पर आज ईरान को एक आपत्ति तो है ही, और इजराइल जिस तरह के हमले अभी ईरान में कर रहा है, और इसी कारण से ईरान की अब मुश्किलें और बढ़ेंगी, क्योंकि यूएई के साथ मिलकर इजराइल ईरान की जड़ें उखाड़ने में काम कर सकता है। और अब दोस्तों, मिडल ईस्ट का नक्शा बदल जाएगा अगर ये एक डील हो जाती है तो, क्योंकि इससे जो तुर्की, पाकिस्तान और इसी के साथ ईरान है उनकी ताकत यूएई कम करेगा। चलते हैं अगली बड़ी खबर पर। यह खबर जो है पाकिस्तान के रिएक्शन से। पाकिस्तान ने भी यूएई इजराइल डील को लेकर कहा है कि हम इसको लेकर काफ़ी एक असमंजस की स्थिति में है, क्योंकि ये डील ज़्यादा लंबे समय तक नहीं टिकेगी, क्योंकि इसमें बहुत खामियां हैं। और इसी के साथ दोस्तों विराम देते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों को। उम्मीद है आपको आज एक बेहतरीन जानकारी मिल गई होगी। वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था।